लेकिन कोई दिखाई यहाँ पे कोई ना सीसीटीवी कैमरा हाँ है कैमरा नहीं है, ड्यूटी वाले नहीं हुमन, लोकल आदमी यहाँ रखले नहीं हुमन, सब बाहरी आदमी हुमन। लोकल आदमी रहतन तो यहाँ बैठल रहतन, बातचीत हो, सारी बात की बतीतन। अच्छा, इससे फायदा है कि नहीं आप लोगों को? हम लोगों को क्या फायदा है? हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है हम लोगों को। मोदी जी तो कह रहे हैं कि काशी वासियों को, रामनगर वासियों को फायदा ही फायदा है। अरे फायदा है तो आप चल कर रास्ता पैड़ा कोई भी सामान देख लीजिए, जैसे कल था वैसे आज है। कोई नया बात आप बता दीजिए कि नया है। कल भी बबूर का पेड़ ही था और आज भी बबूर का पेड़ है इसी तरीके। कल भी जंगल था और आज भी जंगल है। चलिए आपको हम घुमा के दिखा दें। इसमें बना क्या है? जैसे मकान पर सिलाब दिया जाता है वैसे गंगा जी में सिलाब दिया है। और क्या दिया है आप बता दीजिए हमको, चल के देख लीजिए। हमारे कहने पर आप मत आइए, आप अपने आंखों से चल के देख लीजिए। हम बबुरी से चल कर आए बंदरगाह घूमने के लिए कि देखें कैसा बंदरगाह बना है। तो यहाँ पर गेट लगा हुआ है, तो गेट हुआ कि इस पर आम लोग नहीं जा सकते हैं, इसमें कोई सरकारी दस्ती नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग बड़ा तो आगे निराशा हुआ कि भाई उतना दूर से आए, बंदरगाह नहीं घूम पाए। हम लोग क्या कहें, हम लोग तीसरी बार यहाँ पर आए हुए हैं और तीनों बार यही निराशा ही हाथ लग रही है। यहाँ पर सब बैरिकेटिंग लगी हुई है, अंदर क्या काम हो रहा है कुछ पता नहीं है। 2024 आने वाला है, मोदी जी आएंगे और अपना जो है कि उद्घाटन करके चले जाएंगे। अब काशी वासी को तो छोड़ दीजिए, अगले बगल के जो लोग हैं उन्हीं को कोई लाभ नहीं है। अभी बता रहे थे भाई साहब, मामला ये है कि हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा दिया गया। पैसे का बंदरबाट हुआ, भ्रष्टाचार जम के हुआ और कुछ हुआ थोड़ी है। इससे किसी को भी कोई लाभ हो तो बता दीजिए। लेकिन इस हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने में हुआ होता तो गरीबों को लाभ मिलता, रोजगार मिलता। बनारस के रामनगर बंदरगाह पे हैं और आज थोड़ा सा जानेंगे कि इस बंदरगाह से कितना फ़ायदा है। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट तो लगाए गए, लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि काशी वासी सहित पूरे पूर्वांचल को इससे लाभ होगा। कितने यहाँ पे नाव आई हैं, कितना पानी वाली जहाज़ आई हैं, ये तो कागज़ में ही सिर्फ दबा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे आए दिन लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, इस बंदरगाह को देखने के लिए आते हैं, इसलिए देखने आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में एक था। जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि कोई भी अगर बात होती है तो बंदरगाह की जिक्र जरूर होता है। देखिए किस तरीके से ये बंदरगाह है और यहाँ पे बड़ी बड़ी जिस तरह से क्रेन है वो भी दिख रही है। लेकिन आप जैसे ही इस एंट्री गेट पे आएंगे तो एकदम यहाँ पे बंद नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए कि सीधे तौर पे आपको प्राइवेट लोगों को जो अगर घूमने के लिए आते हों और अगर कोई शहर से आता हो तो अगर चाहे कि डायरेक्ट उस बंदरगाह के अंदर चले जाए तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए किस तरीके से बड़ा बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि कोई भी अंदर न जाए। जो भी सरकारी काम करने वाले हैं और जो भी प्राइवेट काम करने वाले हैं उनके संरक्षण में ये बंदरगाह को सौंप दिया गया है। जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से तो बिल्कुल सही है, लेकिन कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम आइए सीधे तौर पे चलते हैं और यहाँ के लोग अस्थायी लोग हैं उनसे जानते हैं कि कितनी इस बात में सच्चाई है। कि आप कहाँ पे हैं इस समय? इस समय बंदरगाह पर। तो ये गेट खुलता कब है? जब अधिकारी आते हैं तो खुलता है। और आम लोगों को अगर देखना हो तब? आम लोगों को लिए देखना है तो नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ लोगों की ड्यूटी है। और मान लीजिए अगर आपको देखना हो, दूर से आए हैं तो कैसे देखेंगे? अब उनसे पूछेंगे, अगर जाने देंगे तो आप जा सकते हैं, और नहीं जाने देंगे तो जबरी तो जाएंगे नहीं। अच्छा, ये लोकल रहने वाले हैं आप? हम लोकल रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मंगरू यादव। मंगरू जी, ये बताइए कि ये हमेशा ऐसे लगा रहता है कि कभी कदार लगा रहता है? नहीं, हमेशा 24 घंटा लगा रहता है। हाँ, और मान लीजिए कोई पर्यटक आता है, चाहता है कि बनारस का ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनवाया गया है इसको देखना हो तो कैसे देखेगा? अब वो अधिकारी से बात करेगा तब देखेगा। तो जब यहाँ से ताला बंद है तो फिर अधिकारी तक कैसे पहुँच पाएगा? तो जब आप यहाँ खड़ा होंगे तो वहाँ गेट पर से खुद आएगा ड्यूटी करने वाला की क्या बात है। लेकिन कोई दिखाई यहाँ पे कोई ना सीसीटीवी कैमरा? हाँ कैमरा नहीं है, ड्यूटी वाले नहीं हुमन, लोकल आदमी यहाँ रखले नहीं हुमन, सब बाहरी आदमी हुमन। लोकल आदमी रहते तो यहाँ बैठल रहतन, बातचीत हो, सारी बात की बतीतन। अच्छा, इससे फायदा है कि नहीं आप लोगों को? हम लोगों को क्या फायदा है? हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है हम लोगों को।
मोदी जी तो कह रहे हैं कि काशी वासियों को, रामनगर वासियों को फायदा ही फायदा है। अरे फायदा है तो आप चल कर रास्ता पहला कोई भी सामान देख लीजिए, जैसे कल था वैसे आज है। कोई नया बात आप बता दीजिए कि नया है। कल भी बबूर का पेड़ नहीं था और आज भी बबूर का पेड़ है इसी तरीके। कल भी जंगल था और आज भी जंगल है। चलिए आपको हम घुमा के दिखा दें। इसमें बना क्या है, जैसे मकान पर सिलाब दिया जाता है वैसे गंगा जी में सिलाब दिया है। और क्या दिया है आप बता दीजिए हमको, चल के देख लीजिए। हमारे कहने पर आप मत आइए, आप अपने आंखों से चल के देख लीजिए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है हवा हवाई है क्या? नहीं, ये सब सरकारी कोनो काम नहीं हो, प्राइवेट हो। अब मोदी जी का अपने पैसा के कमाई से के बनवावत हुन किया जनता के पैसा से बनवावत हुन। वो काम करके आपन पैसा कोनो लगौले हुन। अरे हम तो देखत थी कल भी वही रास्ता हो अब आज भी वही रास्ता हो। अलबत्त हम देखली अखिलेश यादव का नया काम। अभी पूछा है आपकी कौन काम, तो हम बता दें। जैसे कि सियाबीर का हम रहने वाले हैं, हमारी पतों के बच्चा होने वाला था तो पहले सरकारी अस्पताल में गाड़ी नहीं थी। अखिलेश यादव गाड़ी मंगा दिए, फ़ोन किए, पतो चल गई अस्पताल, बच्चा हो गया। थाने में रपट लिखाने को होगा, हम लोग जाते ली जा। अब 100 कौन रहल, 101 रहल ना, 100 नंबर रहल, फोन करा जात रहल, पुलिस आ जाता न। ये अखिलेश यादव कैले हुआ। अब 100 वही चीजिया की 112 कर देने। इनका नया काम हमके समझा दा, हम आपको बात मान जाई। मतलब काफी नाराज हैं सरकार। नहीं, हम नाराज नहीं है। हम नाराज नहीं है। जो सत्य है वो बताती। आपन पैसा बतावा कि कौन आपन पैसा लगोले हमन। जैसे लोग कहने कि मोदी जी बनवा देलन, हम माने बदे तैयार है, बनवा देलन, लेकिन आपने पैसा का बनवैलन। हमें आप बता दा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहन तो हमारे देश के ऊपर कितना कर्ज रहल। अब आज के डेट में कर्ज मोबाइल में निकाल के आप देखा कि कितना कर्ज हो, 3 गुना बढ़ गया। तो बतावा कि मनमोहन सिंह ठीक रहलन आई या मोदी जी ठीक हुआ, जबकि हम यादव है। अच्छा ठीक है। तो देखिए किस तरीके से स्थानीय लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पर्यटक लोग भी आए हैं थोड़ा सा यहाँ पे बंदरगाह को देखने के लिए, और थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। ये बताइए कि आप पर्यटक हैं और बंदरगाह को देखने आए हैं, क्या क्या लगा, देखे कि नहीं देखे? हम बबुरी से चल कर आए बंदरगाह घूमने के लिए कि देखें कैसा बंदरगाह बना है। तो यहाँ पर गेट लगा हुआ है, तो गेट हुआ कि इस पर आम लोग नहीं जा सकते हैं, इसमें कोई सरकारी आदमी नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग बड़ा तो आगे निराशा हुआ कि भाई उतना दूर से आए बंदरगाह नहीं घूम पाए। तो ऐसा है कि अब अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको क्या पता है। वही इसी जब से आते हैं तब इसी तरह पड़ा रहता है। अच्छा कई बार आ पाए हैं क्या? हाँ 2-3 बार आए। 2-3 बार अंदर नहीं जा पाए? जा नहीं पा रहे अंदर। अच्छा तब एक बार आए, पहली बार तो हम सोचे कि बन गया होगा तो चल कर देख लें। तो दूसरी बार तब भी लगा ताला लाख हुआ था, और तीसरे बार आए तब भी देखा ताला लाख हुआ है। तो हम वापस जा रहे थे, तब ले आपसे मुलाकात हो गई। ठीक है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग ये बंदरगाह देखने आए हुए हैं? अब हम लोग क्या कहें, हम लोग तीसरी बार यहाँ पर आए हुए हैं और तीनों बार यही निराशा ही हाथ लग रही है। यहाँ पर सब बैरिकेटिंग लगी हुई है, अंदर क्या काम हो रहा है कुछ पता नहीं है। 2024 आने वाला है, मोदी जी आएंगे और अपना जो है कि उद्घाटन करके चले जाएंगे। ये देखिए कि इनके दिमाग में भी चल रहा है कि 24 में फिर इसका दोबारा उद्घाटन होगा। ठीक है, थोड़ा सा और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। बताइए कि जो ये बंदरगाह बना हुआ है, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट से काशीवासी सहित पूरे पूर्वांचल को कितना लाभ मिल रहा है? अब काशीवासी को तो छोड़ दीजिए, अगले बगल के जो लोग हैं उन्हीं को कोई लाभ नहीं है। अभी बता रहे थे भाई साहब, मामला ये है कि हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा दिया गया। पैसे का बंदरबाट हुआ, भ्रष्टाचार जम के हुआ, और कुछ हुआ थोड़ी है। इससे किसी को भी कोई लाभ हो तो बता दीजिए। लेकिन इस हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने में हुआ होता तो गरीबों को लाभ मिलता, रोजगार मिलता। लेकिन ये सरकार क्या करना चाहती है, सिर्फ वही काम करना चाहती है जिसमें गरीबों को रोजगार न मिले। गरीबों की मामला ये है कि करोड़ों रुपए लगा के गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, और कारपोरेट जो 10 ठो इनके मित्र हैं चाण बाण, वो सब अमीर होते जा रहे हैं। तो इस पैसे का एक बार गंगा विलास आया और जाके आगे फंस गया। अब ना उसका कोई नाम लेता है, ना कोई बात करता है, ना कोई कहता है। सवाल ये है कि इस सरकार को ना सरकार ना देश से कोई मतलब है।
जनता के दुखों से कोई मतलब नहीं है। सरकार को ये एहसास नहीं है कि क्या करने से गरीब जनता को राहत मिलेगा। रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये मूल मुद्दे हैं। सरकार क्या कह रही है? पोर्ट बना दिया। सरकार क्या कह रही है? राम मंदिर। अरे यार, राम मंदिर जब मेरे पेट में रोटी होगी तब न मैं भगवान को भजूंगा। भगवान ने ये थोड़ी कहा था कि नहीं अपना घर द्वार सब बेच दो, सड़क पे आ जाओ और लेकिन मेरा मंदिर बने। भगवान भी तभी खुश होंगे जब उनके ये जो संतानें हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब को दरिद्र नारायण कहते हैं, वो भी नारायण के रूप हैं, जब उनके पेट में रोटी होगी, उनके हाथ में रोजगार होगा, उनके हाथ में काम होगा, उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, वो स्वस्थ खुशहाल जीवन जिएंगे, तब भगवान राम प्रसन्न होंगे। लेकिन ये लोग ना राम को जानते हैं, ना ही धर्म को जानते हैं, ना सनातन को जानते हैं, सिर्फ राम के ठेकेदार बने बैठे हैं। जबकि राम को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, मोह कपट छल छिद्र न भावा, ऐ सब कपटी हैं। सनातन की बात ये करते हैं। सनातन का मूल मंत्र क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सनातन की शिक्षा क्या देता है? जीवों पर दया करो। और ये क्या कहते हैं? मुस्लिम को इस देश से भगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। मतलब अरे वो मुस्लिम वो अलग मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कोई जीसस को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, लेकिन हैं सब उसी ईश्वर की संतानें, उसी राम की संतानें। आप क्या कहेंगे जो ये करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट से बना हुआ ये बंदरगाह है, ये सिर्फ जेब भरने के लिए हुआ है। अगर जब इसमें जैसे बता रहे थे गुरुजी की 88,235 करोड़ इसमें खर्च हुआ, तो उतना नहीं खर्च हो तो दिखाया गया है। यहाँ खर्च हुआ है, मगर वहाँ कागज में कुछ और होगा। ये कम से कम इसमें लाखों करोड़ रुपया कमाए होंगे। यही इनका काम है कि प्रोजेक्ट बनाना और रुपया कमाना, और केवल 2-3 लोगों का ये पेट भर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक लक्ष्य है, धन कमाना, और कुछ भी नहीं है। नाम कमाना, धन कमाना। किसी का नाम बदल दे रहे हैं, उसका नाम बदल। अरे भैया, अगर जब तुम रामनगर का नाम बदल दो, बनारस का नाम बदल दो, तो नाम बदलने से विकास नहीं होगा, वहाँ काम करने से विकास होगा। यहाँ क्या फ़ायदा इस एयरपोर्ट से, जब भगा दिए जा रहे हैं लोग अंदर जाने से। सीधे सीधे उसने कहा कर्मचारी यहाँ के कि मतलब यहाँ सिर्फ मीडिया के लोग आ सकते हैं सरकारी, या तो फिर नेता आ सकते हैं, या तो अधिकारी आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो क्या फ़ायदा इससे? इससे तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इतने में अगर कोई मकान बना दिए होते, गरीबों को दे दिए होते, तो कम से कम बेचारे जो भूमिहीन है उनको रहने का जगह हो जाता, घर हो जाता कम से कम। ये तो कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लोग घूमने के लिए आए थे, लेकिन इनको सीधे तौर पे वापस जाना पड़ रहा है। और रामनगर के जो बंदरगाह है, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।